नमस्कार, जय हिंद साथियों। एसएससी जीडी 2025-26 की जो भर्ती है 25,487 पदों पर। प्यारे साथियों, इसका एग्जाम कब लगेगा, स्लॉट बुकिंग की अपडेट को लेकर के मैं आप सभी के साथ में हाजिर हूं। और आप सबको पता है, मैं पहले ही बता चुका था कि भाई मार्च में आपका पेपर लगने के दूर दूर तक कोई संभावना नहीं है। और नई एजेंसी जो है आपकी हायर हुई है, और क्या कैसे रहने वाला है सारी जानकारी डिटेल में ले लो। क्योंकि अगर आपको परीक्षा की स्ट्रेटेजी सही से नहीं पता होगा, कब परीक्षा है, कैसे तैयारी करनी है, कब एडमिट कार्ड आएगा, तो फिर आप दिक्कत में आ जाओगे। सभी युवा साथियों को मैं बताना चाहूंगा, ये तो आपको सबको पता होना चाहिए कि हमारी जो भर्ती प्रक्रिया है एसएससी की तरफ से हमारी जो भर्ती प्रक्रिया है, जिसको पहले अंजाम देना था 23 फरवरी से, जो कि पोस्टपोन कर दी गई। और प्यारे साथियों, यहां पर सबसे जो मेन चीज है, चैलेंजिंग है, वो है युवाओं के सामने कि इसके एडमिट कार्ड कब से जारी होंगे, अब स्लॉट बुकिंग को लेकर के। और इसमें मैं आपको कई सारी चीजों को बताना चाहूंगा। जैसा कि आपको पता है, एसएससी जीडी के द्वारा यानी एसएससी के द्वारा नोटिफिकेशन भी जारी कर दिए गए हैं, जिसमें कि ये क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि आपके पास में अब की बार कई अच्छे बदलाव भी हुए हैं। जैसे कि आपको मैं बता दूं, एक तो हुआ है फिक्स सीट का, यानी कि फ्लोटिंग सीट का। फिक्स सीट और फ्लोटिंग सीट का भी अब की बार नियम बदलाव किया गया है। लेकिन सबसे जो अहम चीज है हमारी एग्जाम को लेकर के सबसे जो मेन चीज है एसएससी जीडी में, एसएससी जीडी 2025-26 पद है हमारे 25,487। ठीक है, इसमें आपको क्या है, सबसे मेन चीज है एग्जाम डेट से भी ज्यादा एग्जाम स्केम ये है सबसे ज्यादा मेन चीज। आपको सबको पता है, एसएससी एमटीएस की परीक्षा हुई, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की हुई, अन्य एग्जाम जितने भी हुए हैं, हर एक किसी में आपने देखा होगा कि एक बहुत बड़ी समस्या सामने आई, और वो थी पेपर लीक की, या फिर मैं यूं कहूं कि कंप्यूटर हैकिंग की, है ना, कंप्यूटर हैकिंग की। तो अब एडिक्विटी ने जितनी भी परीक्षा ज्यादातर कराई, ज्यादातर तो परीक्षाओं में कहीं ना कहीं आपने देखा होगा समस्याएं आई इस तरीके की कि जी पेपर हैक हो गए, पेपर लीक हो गया, और पेपर सही ढंग से नहीं हो पाए, जिसकी वजह से लगातार इस पर प्रश्न उठते रहे। तो अभी जो है एसएससी ने फाइनली डिसीजन लिया, एडिक्विटी के लिए ये पहले नोटिस जारी कर दिया कि अब आपका एडिक्विटी जो है ये परीक्षा नहीं कराएगा। हालांकि जिस समय पर एसएससी में बदलाव किया गया था, टीसीएस आया था, तो आप सबको पता है कि दिल्ली में बड़े स्तर पे जो है आंदोलन हुए, बड़े स्तर पे इसके खिलाफ के एडिक्विटी को हटाओ और टीसीएस को लाओ, टीएससी से अच्छी है। टीसीएस का रिकॉर्ड फिर भी काफ़ी हद तक बहुत अच्छा रहा। लेकिन सबसे अहम चीज़ है कि देश का युवा जैसे ही परीक्षा देकर के घर लौटता है, घर बाद में लौटता है कि पहले खबर आ जाती है कि इतने उस सेंटर पे इतने युवा पकड़े गए नकलची, या इतना गिरोह पकड़ा गया, इस तरीके की बातें जब आ जाती हैं तो युवाओं का मन संकट में आ जाता है। इसलिए एसएससी जीडी ने अब की बार जो काम अच्छा किया है, उसमें सबसे पहला काम तो है आपका स्लॉट बुकिंग को लेकर के। ठीक है, जो युवा सोच रहे हैं कि हमें बताओ स्लॉट बुकिंग हमारा कब से होगा, तो मैं आप सबको बताऊं, स्लॉट बुकिंग में सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम होता है वो इस तरीके का होता है कि जब एग्ज़ाम सिटी आउट हो जाती है और एग्ज़ाम डेट आउट हो जाती है ना, तो सेटर होते हैं, सेटर का मतलब जो कंप्यूटर हैक करने वाले लोग होते हैं, जो प्रक्रिया को अंजाम देते हैं, उन लोगों को क्या है, आसानी हो जाती है फिर स्लॉट बुकिंग के जरिए। क्यों? क्योंकि वो सेंटर पे बातचीत करके रखते हैं। मान के चलो, जैसे कि सपोज दैट कानपुर, मान के चलो कानपुर, आप कानपुर की बात, कोई है आदमी, उसने कानपुर कॉलेज में बात कर ली, इस कॉलेज में मान के चलो कि जी आपके यहाँ बच्चों का सेंटर आएगा, और जी इसमें मैं जो है आपको इतने पैसे दूंगा। ये इस तरीके से लोग जो है आपस में कर लेते हैं डिस्कशन, और फिर जो है बच्चों से बोल देते हैं कि भैया कानपुर को एग्ज़ाम सिटी अपना चूज़ करना। तो उनके जो रिलेटिव्स होते हैं, उनके जो जानकार होते हैं, वो कानपुर में जैसे कि उन्होंने एग्ज़ाम अपना सिटी चूज करा लिया, उनका सेंटर कानपुर चला गया। तो कानपुर जाने पे वो क्या, सेटिंगबाजी की सारी जो लफड़ा होता था इसमें पेपर में, वो इसी कारण से ज़्यादातर अगर देखा जाए होता था। लेकिन अब जो है एसएससी ने सबसे अच्छा पहला कदम ये उठाया है कि एसएससी स्लॉट बुकिंग नहीं कराएगा। और आप भी सभी नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि एसएससी स्लॉट बुकिंग कराए या ना कराए।
स्लॉट बुकिंग ना कराने से फ़ायदा ही है, ठीक है, कराने से नुकसान है, क्योंकि ये बार बार समस्याएं आती हैं, बच्चा घर दे करके पेपर वापस लौटता है और समस्या आती है। अब स्लॉट बुकिंग अगर नहीं कराता है, स्लॉट बुकिंग नहीं कराता है तो उसमें क्या है, प्रॉब्लम आती है किस तरीके की, जैसे कि आपका एग्ज़ाम सेंटर जो होता है, एग्ज़ाम केंद्र जो होता है, इसको फिर दे देते हैं दूर। जैसे कि यूपी का बालक है, उसको भेज दिया चेन्नई, क्या जी चेन्नई आपका पेपर है। कई बार ऐसा हुआ है कि अंडमान निकोबार, ठीक है, अंडमान निकोबार में जो है आपको भेज दिया गया कि जी आपका सेंटर अंडमान निकोबार में है, आपको वहाँ पर एग्ज़ाम देने जाना होगा। अब इस तरीके की जो चीज़ें हैं, इन चीज़ों को लेकर के भी युवा परेशान रहता है कि आज के हाई टेक ज़माने में इतनी दूर सेंटर जाने का क्या मतलब है। भाई सब कुछ कंप्यूटराइज्ड है, ऑटोमेटिक है, आप उसमें रेंज भर सकते हैं कि 100 किलोमीटर के दायरे में ही बच्चे की रेंज का एडमिट कार्ड बनाएं तो वो शायद ज़्यादा बढ़िया रहे। लेकिन एआई जो होती है उसकी एक्यूरेसी को चेक करने के लिए एक बार इंसान को ज़रूरत पड़ती ही है चेक करने की। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ क्या आती है कि 48 लाख युवाओं का जिस समय एडमिट कार्ड जारी करने के लिए तैयार होती है एसएससी, तो आप खुद समझदार हैं कि उसको चेक करने का मतलब है क्रॉस चेक किया जाए तो लंबा समय लगता है। तो स्लॉट बुकिंग का जो मामला है ये थोड़ा सा टेढ़ा है, कराएं तो गड़बड़ है, ना कराएं इसमें तो भी लफड़ा ही है, ठीक है। एग्जाम को लेकर के और एडिक्विटी तो आपकी खत्म हुई, ठीक है, एडिक्विटी तो आपकी खत्म हो गई। और ये जो आप 8 मार्च से सुन रहे थे, मैंने हालांकि वीडियो भी बनाया था कि ये अंदर की जो बात जो लोग कह रहे हैं मगन वगैरह कि भाई ये सब गलत है, 8 मार्च का कुछ नहीं हो सकता। और आपकी जो एग्ज़ाम डेट है ये देखिएगा अप्रैल की बात है जहाँ तक है, तो अप्रैल में भी मेरी बात को समझना ध्यान से, अप्रैल के भी आप ये मत समझना कि शुरू में एग्ज़ाम होने की संभावना है, नहीं, क्योंकि आप मुझे सिर्फ एक ही चीज़ बताओ, अभी जैसे कि नई कंपनी कोई भी आती है XYZ, ठीक है, XYZ कोई कंपनी आएगी तो ये कॉलेज भी, इनको कॉलेज भी हायर करने हैं, यानी कि सेंटर, ठीक है, एडमिट कार्ड के साथ में डाटा, ये सारी चीज़ें करनी है। हालांकि ऐसा हमेशा होता है, जो कंपनी फॉर्म भरवाती है उसी कंपनी के द्वारा वैसे एग्ज़ाम होना चाहिए, क्योंकि उसको पूरी प्रक्रिया समझ में होती है। लेकिन 48 लाख लोगों ने, 48.8 लाख लोगों ने क्या इसमें फॉर्म भरा है, अपने आप में काफ़ी चैलेंजिंग है। तो सभी को मैं कहना चाहूँगा कि अपनी तैयारी को इस तरीके से रखें कि आपकी जो एग्ज़ाम डेट है वो अप्रैल के अंतिम वीक में लगभग आपको देखने को मिलेगी, उससे पहले कोई मतलब नहीं है। उसका मुख्य रीज़न आप सबको पता है कि भाई एसएससी की तरफ से नोटिफिकेशन लगातार जारी कर दिए गए हैं। तो मैं इस बात से आपको बताना चाहता हूं कि अपने ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस लगाओ, ठीक है, प्रैक्टिस सेट ज़्यादा से ज़्यादा लगाओ, किसके, अपने इसी विषय में कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि जीके, जीएस, हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग और मैथ्स, ये जो हमारे 3 सब्जेक्ट हैं, इन 3 सब्जेक्ट में हमारे कम से कम 55 क्वेश्चन ठीक होने चाहिए, ठीक है, 55 क्वेश्चन में कम से कम ये ठीक होने चाहिए, ध्यान रखना 55 क्वेश्चन, इसमें कम से कम 12। जब 55 क्वेश्चन वहाँ ठीक करोगे, 12 यहाँ करोगे, तब जाके 67 क्वेश्चन बनेंगे, यानी कि 7 दूनी 14 और 6 दूनी 12 और 1 13, 134, और कम से कम 10 नंबर का नॉर्मलाइजेशन हो गया। 144 के आसपास कोई ना कोई सी गिरते मरते आपको पोस्ट मिलेगी। लेकिन ये बात कड़वी है कि कोई अगर ये सोचता हो कि एसएससी में सिलेक्शन आसान है, आज की डेट में अगर सबसे टफ एग्ज़ाम पास करके अगर नौकरी लेनी है तो एसएससी जीडी का सबसे टफ है। ये मैं हकीकत बता रहा हूँ आपको, एसएससी जीडी ही सबसे टफ है भाई। ठीक है, क्योंकि इसमें 140 से 145 से नीचे तो कोई मतलब ही नहीं बन रहा है किसी में भी नंबर आने का। मैं अगर ये कहूँ कि सेफ स्कोर आज की डेट में एसएससी जीडी का सेफ स्कोर तो 150 प्लस वाले को सेफ स्कोर में मान के चलो। हालांकि वो बात सही है, 146 पे नंबर आ जाता है, 140 पे, लेकिन फिर भी सेफ स्कोर तो कि जी हमें तैयारी कितने के नंबर के लेके चलनी है, तो 150 की कम से कम लेके चलनी है। और एसएससी की तरफ से हर चीज़ क्लियर कर दी गई है, किसी प्रकार का कोई इन्होंने किसी भी प्रकार का वो नहीं छोड़ा है। तो सभी साथियों से मैं कहना चाहूँगा
दोस्तों तक शेयर करें। अभी आपके पास में वक्त है अच्छा खासा, अपनी तैयारी बढ़िया से करो, बढ़िया से एग्जाम और प्रैक्टिस सेट लगाओ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत साथियों।